हर हर महादेव। अध्याय 3 का भाग 2। विष्णु बोले, हे मुने, हे नारद, आप अपने अभीष्ट स्थान को जाइए। मैं उसी तरह आपका हित साधन करूँगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य पीड़ित रोगी का हित करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृत्य मानने लगे, लेकिन भगवान के प्रयत्न को वे समझ न सके। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शिलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। हे विप्रवरों, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ, इसलिए वह राजकुमारी अवश्य ही मेरा ही वरण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनिश्रेष्ठ नारद को यह बात ज्ञात नहीं था कि मेरा मुख रूप है। हे विप्रो, उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार यदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 गण आए थे, जो ब्रह्मांड का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामवेश में मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। देखो, नारद का रूप तो निश्चित ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, लेकिन मुख वानर के समान विकट और महाभयंकर। काम मोहित ये व्यर्थ में ही राजपुत्री को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार की कपटपूर्ण बातें कहकर वे नारद का उपहास करने लगे। मुनि तो काम से विठल थे, इसलिए उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो उस श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच स्त्रियों से घिरी हुई वह सुंदरी राजकन्या अंतःपुर से वहां आई। अपने हाथों में सोने की सुंदर माला लिए हुए वह सुलक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपना मनोवांछित वर को न देखकर वह दुखित हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई और उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही उन्हें देखा। भगवान को देखती ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वासना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विठ्ठल हो उठे। तब ये दोनों विप्ररूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विठ्ठल नारद जी से कहने लगे। गण बोले, हे नारद, हे मुने, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं और राजकुमारी को पाना चाहते हैं। वानर के समान अपना घृणित मुंह तो देख लीजिए।
सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वाचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा।